सीयूटी क्या है, वाई टू गिव सीयूटी, सीयूटी देना क्यों है, इंपॉर्टेंस ऑफ सीयूटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, देखो सीयूटी से इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन मिलता है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, जेएमआई, बहुत सारी प्राइवेट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी आपको सीयूटी के अच्छे स्कोर कार्ड के ऊपर पैसा बचाने का मौका देती हैं। बस इतना कर लो और तुम देखना इंग्लिश धीरे धीरे तुम्हारी बनने लग जाएगी। लिटरली बोल रहा हूं, 20 मिनट का कमिटमेंट से ज्यादा नहीं मांगा मैंने तुमसे। क्लास 12th के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी यह है कि क्लास 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशंस को और सीयूटी के एग्जामिनेशन को किस तरीके से टैकल करना है। क्या सबसे सही प्लान होना चाहिए कि जिससे क्लास 12th के अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं और सीयूटी के थ्रू भी हम लोग बेस्ट इंडिया के कॉलेज के अंदर पहुंच जाएं। तो यहां पे पूरी विस्तार से मैं आप सभी से बात करूंगा, हर एक चीज समझाऊंगा, और अगर आप लोगों ने उस चीज को फॉलो कर लिया, डेफिनेटली आप लोग बोर्ड्स के अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे होंगे और सीयूटी के अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे होंगे। तो यहां पे मैं कुछ पहले सबसे बड़ी गलतियों की बात करूंगा, प्रॉब्लम्स की बात करूंगा जो बच्चों को आ रही हैं और जो बच्चा गलतियां करते हैं, और उसके बाद मैं सॉल्यूशंस की बात करूंगा। तो पूरी वीडियो अच्छे से देखना, और बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, लेकिन हां ये वाली वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो आप सभी को अपने दिमाग के अंदर क्या रखना है कि सीयूटी क्या है, वाई टू गिव सीयूटी, सीयूटी देना क्यों है, इंपॉर्टेंस ऑफ सीयूटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, देखो अगर अभी आप क्लास 12th के बच्चे हो, बोर्ड का एग्जामिनेशन आपके सर में, आप बहुत ज्यादा टेंस्ड हो, मुझे पता है क्यों हो, क्योंकि आपको बचपन से आपकी सोसाइटी ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने ये बताया हुआ है कि हां बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, कल की डेट में आप प्लेसमेंट्स में बैठोगे तो उसमें फायदा होगा, आपका एकेडमिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। लेकिन वहीं पे उसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, सीयूटी के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत ज्यादा नया एग्जामिनेशन है, तो आपके दिमाग में आ रहा है सीयूटी तो हो जाएगा, ठीक है। सीयूटी से मिलेगा क्या वो नहीं पता, सीयूटी इक्वल्स टू लीस्ट प्रायोरिटी, सबसे छोटी सबसे कम से कम प्रायोरिटी देते हैं कि भैया ठीक है, हो गया, ठीक है, नहीं हो गया, बोर्ड से अंदर फोड़ रखा होगा तो कुछ ना कुछ तो जीवन में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस चीज को अपने दिमाग से सबसे पहले हटा दो कि नहीं, सीयूटी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट मेरा बोर्ड का एग्जामिनेशन है। बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स भी आ गए, बहुत बढ़िया, आपकी पीठ थपथपाने वाले हजारों लाखों हाथ आ जाएंगे, लेकिन बोर्ड्स के अंदर, सीयूटी के अंदर अच्छे मार्क्स आ गए तो पीठ थपथपाने वाले भी मिलेंगे और अच्छे कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगी। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि सीयूटी की इंपॉर्टेंस अगर तुम्हारे मन में है ही नहीं, सीयूटी के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, तो बेटा सही में आप कितना भी जोर मार लोगे ना, जिस चीज की तुम्हारे को उसकी ललक ही नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो तुम उसके लिए ना बहुत ज्यादा मन से ना कुछ करोगे ही नहीं, ठीक है। तो बोर्ड्स सीयूटी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान लीजिए। अगर आप सीयूटी वाले यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं कि सीयूटी से क्या क्या मिलेगा, सीयूटी है क्या, और आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सीयूटी का फॉर्म फिल तो कर दिया होगा, क्लियर। चलो, तो ये सारी की सारी चीजें आपको करनी है, और अगर नहीं करनी तो 1-2-3 सेकंड के अंदर मैं आपको बता देता हूं। सीयूटी से इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन मिलता है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, जेएमआई। अगर आपके जहन में आता होगा कि सर मुझे तो इन यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं जाना, तो अगर आपको लगता है कि आपके घर के आसपास के आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी, तो हां आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी भी सीयूटी के थ्रू मिलने वाली है। आपको लगता है सर प्राइवेट कॉलेज में चले जाऊंगा, प्राइवेट कॉलेज में जाने पर अगर आपने सीयूटी में अच्छे मार्क्स लेके आए हो तो वहां पर आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। बहुत सारी प्राइवेट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी आपको सीयूटी के अच्छे स्कोर कार्ड के ऊपर पैसा बचाने का मौका देती हैं, आपको स्कॉलरशिप दे देती हैं। तो सीयूटी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके फायदे ही फायदे हैं, उसका नुकसान कोई नहीं है। जैसे नीम का पेड़ है ना, नीम के पेड़ के फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है, वैसा ही आपके सीयूटी का एग्जामिनेशन, एक भी नुकसान आपको सीयूटी के एग्जामिनेशन से नहीं होने वाला। आई होप मैंने क्लियर बता दिया। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप लोग सीयूटी वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। अब सबसे पहली चीज कि गलत फहमियों से बचो। देखो बोलते हैं ना कि आधा ज्ञान बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, या तो बिल्कुल ही ज्ञान ना हो, कोई अज्ञानी है तो वो कुछ भी कर लेगा, है ना। तो वो कोई किसी चीज के अंदर कोई चीज शुरू करेगा तो उसे ज्ञान ही नहीं है कि कितना डिफिकल्ट है, कितना आसान है, तो वो तब भी अपने बेस्ट एफर्ट्स या फिर जो भी उसकी क्षमता है उससे शायद से उस चीज को सही से कर पाए। लेकिन जो आधा ज्ञान होता है ना, वो सबसे ज्यादा हानिकारक होता है बेटा। आधे ज्ञान से ना तुम इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। तो वैसा ही सीयूटी के लिए आप सभी के लिए हो रहा है आधा ज्ञान कि सीयूटी इक्वल्स टू बोर्ड्स, बोर्ड्स में फाड़ दिया तो भैया सीयूटी में फोड़ दूंगा, बिल्कुल गलत चीज है। बोर्ड्स में 95% आ गए तो सीयूटी में तो भैया तेरा भाई टॉपर बनेगा, ये भी सबसे गलत अप्रोच है। और बोर्ड्स क्लियर हो गया तो भैया सीयूटी भी क्लियर हो गया, नहीं। आपका बोर्ड्स का और सीयूटी का सिलेबस है, जो डोमेन्स का सिलेबस है। डोमेन्स क्या है, जो आप क्लास 12 के अंदर पढ़ते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, तो ये डोमेन्स हैं, उनके आपके सिलेबस सेम है, हां बिल्कुल सेम है, लेकिन अप्रोच डिफरेंट है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपकी इंडियन क्रिकेट टीम बिल्कुल जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, T20 में अलग टीम रिप्रेजेंट करती है, वनडे क्रिकेट में 50 ओवर्स के अंदर अलग टीम रिप्रेजेंट करती है, और वहीं पे जो आपका टेस्ट मैच होता है, 5 डेज मैच होता है, उसमें अलग टीम रिप्रेजेंट करती है। खेलने का तरीका सेम है, बॉल सेम है, बॉल में अगर आप बोलोगे कलर से चेंज होता है, लेकिन वैसे तो बॉल सेम है, बल्ला सेम है, स्टेडियम सेम होते हैं, लेकिन अप्रोचेस अलग होती है ना।
तो वैसा ही बोर्ड्स के अंदर भी आपके पास सिलेबस सेम है, सीयूटी के अंदर सिलेबस सेम है, लेकिन दोनों की अप्रोच डिफरेंट है। ठीक है, वहीं पे वही सेम चैप्टर में आपको अप्रोच अलग लगानी पड़ेगी सीयूटी के अंदर, और वही अप्रोच अलग लगानी पड़ेगी बोर्ड्स के अंदर, क्योंकि बोर्ड्स के अंदर आपके पास आता है डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर और सीयूटी के अंदर आता है आपके पास एमसीक्यूज। वहां पे अगर एक या दो ऑप्शंस में तुम फंस गए तो नेगेटिव लेके आते हो तुम। वहीं पे बोर्ड्स के अंदर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होते, कंफ्यूज होने का टाइम नहीं है। क्वेश्चन पढ़ा आता है तो ठीक है लिख दिया, और नहीं भी तो कुछ उसके आसपास का भी आता है तो तुम तब भी लिख के आ जाते हो, मार्क्स तब भी मिल जाते हैं। सीयूटी में उसके आसपास आता है ना तो नेगेटिव करके आ जाओगे बेटा। बिल्कुल सही एक्यूरेट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए सीयूटी के अंदर, बिल्कुल सही एक्यूरेट या फिर एक्यूरेसी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए सीयूटी के अंदर। समझ में आ रही है चीजें? अब ये सारी की सारी चीजें तो मैंने कर ली, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सॉल्यूशन की। क्लियर हो गया? हाँ या ना? अगर जो बच्चों को अभी तक ये वीडियो देखी है और आपको लगता है कि हाँ यही प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रॉब्लम्स अपने आप को रिलेट कर पा रहे हो, तो यस लिखेगा, यस ट्रू प्रॉब्लम्स। अब मैं बात करता हूं सॉल्यूशन की, किस तरीके से हम लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है बेटा। तो सबसे पहली चीज करूंगा कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो, बोर्ड्स का, सीयूटी का, डोमेन्स का सब्जेक्ट मोर और लेस 90 to 95% से बिल्कुल सही। बोर्ड्स की प्रिपरेशन बिल्कुल तेजी से चल रही है, वन शॉट्स पूरे के पूरे जो आपने नोट्स बनाए हैं, ईयरली नोट्स, हर चीज कर रहे हो तो बहुत बढ़िया तरीके से करो। अपने बोर्ड्स के सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे सीबीएसई के, करो। अपना प्री बोर्ड्स के पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, करो। जो आपके टीचर्स ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए होंगे उन्हें करो। हर एक चीज करो, सब कुछ करो। और एक साथ ना, इसके साथ ना चुपचाप से ना एक चीज और ऐड कर लेना, वो क्या है? सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब कि लेट्स से कि आप फिजिक्स का तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स का कोई एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया आपने, और अब यहां पे ये सारी की सारी चीजें बोर्ड्स की तो कर ही ली तुमने, बस चुपचाप से सीयूटी का पीवाईक्यू अगर आपके सामने होगा तो उस चैप्टर के वो पीवाईक्यूज भी लगा देना, दैट्स ऑल। ठीक है, इतना कर सकते हो ना? बस आप लोगों को पता भी नहीं, अगर ये चीज आपने इनकलकेट कर ली, आपको पता भी नहीं चलेगा सीयूटी की प्रिपरेशन साइड बाय साइड स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और वहीं पे इसके साइड बाय साइड आपको क्या करना है? अपना लैंग्वेज और जीएटी को स्टार्ट करना। देखो, सबसे बड़ी गलतफहमी आप सभी के जहन में ये रहती है कि लैंग्वेज हो जाएगा, जीएटी हो जाएगा, बोर्ड्स में एक बार फोड़ दूंगा, कर लूंगा मैं। भैया बहुत बड़ा सिलेबस है। दूसरी चीज, लैंग्वेज और जीएटी ना एक तरीके से, जैसे आप लोग जिम जाते हैं ना, अपनी मसल्स एक दिन के अंदर नहीं बना सकते, वैसा ही है लैंग्वेज जीएटी का। वोकैबुलरी पढ़नी शुरू कर दीजिए डेली। कुछ नहीं करना भाई, कितने भी बिजी हो, डेली 10 वर्ड्स तो पढ़ सकते हो बेटा। लिटरली बता रहा हूं, सिर्फ 10 वर्ड्स बोल रहा हूं। पहले दिन 10 वर्ड्स पढ़े, दूसरे दिन जब बैठे तो पहले दिन के 10 वर्ड्स रिवाइज करे, और फिर नए 10 वर्ड पढ़ लिए, 20 वर्ड तैयार। तीसरे दिन बैठे, पहले 2 दिन के 10-10 वर्ड रिपीट करे, 10 वर्ड्स और तैयार, 30 वर्ड तैयार। सोचो, हफ्ता जब खत्म होगा तो 70 वर्ड्स तुम्हारे याद हो चुके होंगे। तो ऐसे ही आप लोग ऐड कर लेना कि सीयूटी की प्रिपरेशन जब लोग रियली में स्टार्ट करेंगे तब तक तुम्हारी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है जी। उसके साइड बाय साइड जब भी मैं मानता हूं 5 मिनट तो तुम्हारे पास मिलते होंगे ना यार, 5 मिनट तो बोर्ड्स की तैयारी में मिल जाते होंगे ना। कोई भी एक न्यूज़पेपर आर्टिकल, मोबाइल में इतनी सारी ऐप्स हैं, इतनी सारी ऐप्स हैं आपके पास, एक कोई भी न्यूज़पेपर की ऐप को डाउनलोड कर लो, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, फ्री बोल रहा हूं, कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। उसमें जो भी चीज तुम्हारे को, स्पोर्ट्स पसंद है स्पोर्ट्स, तुम्हारे को स्टॉक मार्केट पसंद है स्टॉक मार्केट, आपको लाइफस्टाइल पसंद है लाइफस्टाइल, आपको बिजनेसेस पसंद है, इकोनॉमी पसंद है, जो भी चीज आपको पसंद है, कोई चीज पसंद नहीं है भैया, जो न्यूज़पेपर का पहला आर्टिकल होता है ना, पहला पेज होता है भैया, वो पढ़ लेना। बस उसे पढ़ लो और उसको समझने की कोशिश करो। हिंदी में पेपर भरा है तो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ो, बस इतना कर लो, और तुम देखना इंग्लिश धीरे धीरे तुम्हारी बनने लग जाएगी। लिटरली बोल रहा हूं, 20 मिनट का कमिटमेंट से ज्यादा नहीं मांगा मैंने तुमसे इंग्लिश के लिए, 20 मिनट के कमिटमेंट से ज्यादा नहीं मांगा है। ठीक है, और जो जीएटी, यस जीएटी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अपने एक काम कर लो, अभी एलआर के जितने भी टॉपिक्स है ना, लॉजिकल रीजनिंग के, उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल दे रखा, भी आपको लास्ट में दिखा दूंगा, उसमें स्टैटिक जीके का और करंट अफेयर्स की मैं चीजें डालता रहता हूं, उन्हें चुपचाप से एक पीडीएफ है, पढ़ना शुरू कर दो, बस रिपीटेडली पढ़ना शुरू कर दो। रटना नहीं है, सिर्फ एक बार सरसरी निगाहों से निकालना शुरू कर दो, देखना चीजें हो जाएंगी। एलआर सॉर्ट हो जाएगा, जीके सॉर्ट हो जाएगा, और जब बोर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे तब हम तोड़ेंगे क्वांट को। क्वांट में ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे और वहां पे मार्क्स बन जाएंगे। क्लियर हो गया? सोचो मैंने क्या बोला है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, 20 मिनट इंग्लिश के लिए बोल दिए, और हद से 40 मिनट जीके को दे दो, तो सॉरी जीटी को दे दो, तो आप सोचेगा 1 घंटे के अंदर आप सीयूटी के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अगर आपको सही लगा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हैं। और ये रहा टेलीग्राम चैनल, सारे के सारे बच्चे यहां पे टेलीग्राम चैनल पे जरूर आएंगे, इसको स्कैन कर सकते हो, नहीं तो आप लोग सीयूटी विद VAARUNKGUL पे जाएंगे, वहां पे आप सभी के पास जीके के नोट्स दे रखे हैं, मैथ्स के नोट्स दे रखे हैं, बहुत सारे आपके साथ हेल्प करने के सेशंस करते रहते हैं, कि जिससे आप लोग अपने सीयूटी की प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से करें। बोर्ड्स की गाइडेंस भी वहां पे जो भी आती है उसको दे दें। ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं सेशन को। आई होप आपको हेल्प किया होगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, वरुण गोयल साइनिंग ऑफ। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाय बाय।